हाय एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरडी 3 के लिए। अगर आप पीआरटी यानी कि प्राइमरी सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए, तो अब लास्ट के दिनों में कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप रिवीजन करेंगे, हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। अब देखिए, क्योंकि अगर आप अभी तक पढ़ाई कर रहे थे तो आपने ऑलमोस्ट हर चीज़ों को आपने कवर कर लिया होगा और अब ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए। यानी कि अब लास्ट के इन दिनों में हम कैसी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊं, क्योंकि मैंने पीआरटी 1 में पार्टिसिपेट किया था, हालांकि मेरा बीएड था तो अल्टीमेटली हम बाहर हो गए थे, लेकिन जो कट ऑफ था मैंने उसको क्लियर किया था, मेरे 66 मार्क्स थे। तो अगर हम बात करें कि अब आखिरी के इन दिनों में जो आपके पास 7 दिन है, हालांकि देखिए जैसे कि आयोग ने बताया था कि वो 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक परीक्षा को आयोजित करेंगे, लेकिन अभी 2 दिन पहले पेपर में आया था कि ये परीक्षा की तिथि में संभावित फेरबदल हो सकता है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि आपके पास कम से कम 7 दिन तो हैं। ठीक है, अब इन 7 दिनों में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब देखिए, आपने जितनी पढ़ाई करनी थी आपने कर लिया है। आपको सिर्फ अब इस वक्त इस बात पे फोकस करना है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा हो सके। कम से कम आप क्या करिए, एक आप ऑफलाइन सेट लगाइए और एक आप लगाइए ऑनलाइन सेट किसी भी एप्लीकेशन से। जैसे कि मैं टेक्स्ट बुक को प्रेफर करता था, तो वहाँ पे क्या है कि ऑल इंडिया रैंक हमें देखने को मिलता है और भी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि आपने एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लिया, कितने परसेंट बच्चों ने उस क्वेश्चन को सही किया है, कितने कम टाइम में किया है, उसका डिटेल सॉल्यूशन है वहाँ पे। फिर दूसरा, जैसे कि हमारा पेपर ऑफलाइन होता है तो हमें ऑफलाइन की प्रैक्टिस होनी चाहिए और विद इन टाइम हम ओएमआर सीट को भी हम क्लियर कर पाएँ। तो ये सब सारी चीज़ें तभी संभव है जब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। अब आपके पास जैसे कि 1 सप्ताह का टाइम बचा हुआ है, इस 1 सप्ताह में आप ऐसा करिए कि कम से कम एटलीस्ट एक सेट आप दिन में लगाइए और एक सेट आप रात में लगाइए। यानी कि टोटल मिनिमम आपके कम से कम दो सेट लगने चाहिए। अगर आप लगा सकते हैं तो आप ऐसा करिए 3 सेट भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेट लगा पाएंगे। सेट लगाने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने बैठे 1.5-2 घंटे दिए, 2.5 घंटे जो भी पेपर का टाइम है, और आप लगा दिए। सेट लगाने के बाद आप एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि आपने क्या उसको अपने कंटेंट में पढ़ा था। आपकी जो बुक थी, जिस बुक को आपने थॉरोली प्रिपरेशन किया, उसमें आपने इस चीज़ को देखा था। अगर नहीं देखा था तो क्यों नहीं देखा था, कहाँ मिस हो गई थी वो चीज़ें। तो अब उतना टाइम तो नहीं है कि फिर आप उस बुक को पढ़ लेंगे। अगर आपको नहीं याद आ रही है, तुरंत आप उसी प्रैक्टिस सेट में आप उसको नोट डाउन करिए। आइए, जैसे कि मैंने कैसे किया था, मैं वो आपको अपनी वाली दिखाता हूँ। देखिए देखिए मैंने अपने टाइम पे ये किरण का प्रैक्टिस सेट लगाया था। इसमें टोटल 20 सेट्स थे और हमने एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पढ़ा था, और जिनके सॉल्यूशंस मुझे लगते थे कि कुछ की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, फैक्चुअल हैं, और तो मैं उन्हें इस तरह से अपने इस पेज पे से नोट डाउन करता था। जैसे अगर आप मैं आपको दिखाऊं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो हमेशा से पूछे जाते हैं, दो इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। वो पहले है हमारे बेकेलाइट और दूसरा हमारा है मेलामाइन। ठीक है, तो मैंने इन्हें वहाँ पर नोट डाउन कर दिया ताकि बार बार इसे देखने पे क्या हो जाए, ये चीज़ें याद हो जाए हमें। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे जो हमारा दूसरा ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक। अब देखिए, ये क्या होता है, बार बार इसे गर्म किया जा सकता है, तो हमने शॉर्ट नोट्स में ही इसको भी लिख दिया ताकि इन दोनों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और दिखाऊं, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। अब देखिए, इसका सही आंसर हमारा यूरेनस। अब देखिए, चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखना ही पड़ता है, तो हमने इस तरह से याद किया था कि इसके लास्ट में यूएस होगा, है ना। तो एक तो बन गया हमारा वीनस और दूसरा हमारा हो गया यूरेनस। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी थी मैंने उसको कैसे कंप्लीट किया था।
मैं लास्ट के टाइम में क्या करता था, रिवीजन कैसे करता था। तो सबसे पहले आप जहाँ भी सेट लगाएं उसका आप डिटेल्ड सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सेट लगा दिया बात खत्म हो गई, आप एक एक क्वेश्चन का, चाहे वो क्वेश्चन आपका सही हो चाहे वो क्वेश्चन आपका गलत हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन पेपर जब आप देंगे, एक्चुअल पेपर, बीपीएससी का पेपर, उसमें आपके मार्क्स अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि वो उस 2-3 घंटों की बात होती है कि आप उस 2-3 घंटों में कितना कूल रख पाते हैं खुद को, कितना स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं, और शांत चित्त होके किस तरह से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट लेते हैं। तो सबसे पहले डिटेल्ड सॉल्यूशन देखिए। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस बुक को उल्टाइए जिस बुक को आपने प्रिपरेशन के दौरान अभी 2-3 महीने से अभी आप उसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप अपने, हो सकते हैं कि आपके शॉर्ट नोट्स हों, अगर नहीं है तो आप मेरी तरह, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि आप प्रैक्टिस सेट में कैसे चीज़ों को नोट कर सकते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं उसमें, ताकि वो चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए। दूसरा क्या करना है, डेली, जैसे कि अगर आप उठें तो मान के चलिए अगर आप 29 फेब से या 1 मार्च से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर रहे हैं, आप लगाते भी होंगे, तो दिन का कम से कम 1 घंटा, शुरुआती का 1 घंटा या 2 घंटा आप ऐसा करिए कि जितने भी अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं, आप सबके सॉल्यूशंस पढ़िए, सबके क्वेश्चंस पढ़िए। इससे क्या होता है कि हमारा जो रिटेंशन पावर होती है ना, वो बढ़ती रहती है। आप इस चीज़ को दिन में कम से कम 2 बार करें। जब आप जगते हैं तब, उठने के जस्ट बाद, और दूसरा सोने के पहले। अब अगर इस तरह की चीज़ें को अगले 10 दिन भी अगर करते हैं या 1 सप्ताह भी करते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। तीसरी चीज़ क्या है कि आप अभी बिल्कुल पैनिक नहीं होना है आपको कि हमें कुछ नहीं आता है, हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे थे प्रैक्टिस सेट्स में, और लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ है टीयर 1 में, टीयर 2 में। तो इसीलिए आप मार्क्स को देख के प्रैक्टिस सेट मत लगाइए। आप प्रैक्टिस सेट इसलिए लगाइए ताकि आप ये देख सकें कि आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं, आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, कन्फ्यूजन हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, आपने अपने अपने कंटेंट में क्या पढ़ा था। तो इस तरह से अगर आप डेली के 2 सेट भी लगाएंगे मिनिमम, जो कि बेयर मिनिमम है, तो आप ये मान के चलिए कि 150 × 2 यानी 300 क्वेश्चंस आपने एक दिन में कवर किए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 7 डेज भी हैं, तो आप लगा लीजिए कि 2000-3000 क्वेश्चंस आपके आराम से इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल से आपके लिए वीडियोस बनाऊं इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।